जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन 7 वर्षों में किसी बीजेपी नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दर्शाता है कि ईडी की गांधी परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई बदले की भावना से की गई है और यह देश की जनता जानती है। ऐसा कहना है ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जो आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। भंवर जी, पहले राहुल गांधी से और अब सोनिया गांधी से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में आम आदमी की जो समस्याएं हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, केंद्र सरकार ने इनकी गवर्नमेंट बनने से पहले मोदी जी और इनकी पार्टी ने जो देश के लोगों से वायदे किए थे, उन वायदों को याद दिलाने का काम और इनकी असफलताओं को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते विपक्ष की भूमिका के रूप में दर्ज करा रही है। बीजेपी और इनकी पार्टी के द्वारा पिछले 7 सालों में ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं हुई। इनके जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। महंगाई कम करने की बात कह रहे थे, महंगाई ज़्यादा बढ़ी, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो 70 सालों में हमारी सरकारों के द्वारा खड़ी की गई, उनको बेचने का काम, अंबानी और अडानी को बेचने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की एक आवाज़ बनकर के, देश की आवाज़ बनकर के इनको ललकारने का काम कर रहे हैं। सोनिया जी इनकी जो असफलताओं को उजागर कर रही है और ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मिसयूज कभी किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी के माध्यम से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को परेशान करके चुप करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता देश में सड़कों पर है, जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं। सोनिया जी उस परिवार से है जिस परिवार ने शहादत दी, इंदिरा जी ने शहादत दी, हमारे नेता राजीव गांधी जी ने शहादत दी। उन्होंने अपने कोई व्यक्तिगत घर के स्वार्थ के लिए शहादत नहीं दी, देश हित में शहादत दी थी। ऐसे परिवार की वरिष्ठ महिला और कांग्रेस की नेता जो जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, 70 साल से अधिक उम्र है, उनको ईडी के ऑफिस में बुला करके और उनको एक तरह से परेशान जिस प्रकार से किया जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी मुद्दे पर आज सड़कों पर है और ये विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है। ये जिला स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, इसमें सहयोग करना चाहिए सोनिया गांधी को। देखिए, जिस विपक्षी दल का जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इनके साथ आ जाता है, इनके दबाव में आ जाता है, उनके खिलाफ तो ये जांच नहीं करते। बीजेपी के नेता इतने दूध के दूल्हे कहां से हो गए? बीजेपी के मैं बीजेपी से, मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं की आज तक आपने कोई जांच करवाई क्या ईडी की? एक भी बीजेपी के नेता की या इनके साथ जुड़े हुए नेताओं की कोई जांच नहीं करवा रहे। सिर्फ ये विपक्षी दलों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि देश की जनता इतनी भी नासमझ नहीं है कि वो जैसा कर रहे हैं उसको सहन करते जाएंगे। मौका आने पर देश की जनता इनको जवाब भी देगी और इसका अंदेशा अभी से इनको होने लग गया है। तभी ये ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी की आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के आम आवाम की आवाज़ को उठाएगा। इनकी विफलताओं को, इनके जो झूठे वादे हैं उनको, उनके जो काले कारनामे हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। तो ये थे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिनका कहना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसी के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेताओं को ईडी के नोटिस दिए गए हैं और उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा।